सिटी इंतजामिया खारियां बदमाशी पे उतर आई है। ग्रैंड सिटी के गार्ड्स स्ट्रेट फायरिंग करते हैं। ग्रैंड सिटी कब्जा ग्रुप है। अल्शाफे एनक्लेव का मालिक भाग चुका है। करोड़ों रुपए वाले मुतासरीन खारियां कराची, फैसलाबाद और मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद हैं। ग्रैंड सिटी, अल्शाफे एनक्लेव और दूसरी हाउसिंग सोसाइटी खारियां में लोगों का इस तरह प्रॉपर्टी से मुंसलिक होना और लुटना, क्या ये सिलसिला चलता रहेगा? और अब जो पॉलिटिशियंस इसमें इन्वॉल्व बताए जा रहे हैं, क्या केस कोई और रुख इख्तियार करेगा? इसी पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फौजिया सज्जाद। नाज़रीन, अभी कुछ दिनों पहले खारिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें अल्शाफे एनक्लेव के जो फॉर्मर जीएम थे, उन्होंने हामिद कुरैशी, उन्होंने बताया कि किस तरह से हारून एंड उसके जितने भी लोग थे अल्शाफे एनक्लेव के हवाले से, जो मालकान कहलाए जाते हैं या स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं, उन लोगों ने किस तरह से फ्रॉड किया, लोगों के करोड़ों रुपए लेकर भाग गए। फिर वो ग्रैंड सिटी की इन्वॉल्वमेंट इसमें सामने आई कि ग्रैंड सिटी खारिया की एक हाउसिंग सोसाइटी है जिसका नाम शायद हाउसिंग सोसाइटी में यहाँ के लोगों ने पहली बार सुना था। उसके बाद दीगर हाउसिंग सोसाइटीज़ यहाँ पे खारिया और गिरदोनवा में आई। तो ग्रैंड सिटी वाले जो है वो भी इन्वॉल्व हैं और अल्शाफे एंड पे उनको दे गया। एस प्रॉपर्टीज भी बीच में रही। मतलब एक सिलसिला चलता रहा, किसी ना किसी तरह बेवकूफ़ बना के और पैसे जमा करते गए, उसको खुदबुद करते गए, मज़ीद लोगों को बेवकूफ़ बना के, और वो बंदा तो भाग गया हारून, जो कि बेसिक कैरेक्टर था इस सारे अल्शाफे एनक्लेव में, बेईमानी का, फ्रॉड का। अब नेक्स्ट सिचुएशन क्या? खारिया में धड़ाधड़ खारिया से आलमगीर रोड पर आपको हाउसिंग सोसाइटीज़ नज़र आ रही हैं। अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क को बर्बाद और तबाह करने में एक थॉट जो जानबूझकर जिसको प्रैक्टिकली एक्सरसाइज किया गया, जिसको अमल में लाएगा, वो ये कि ज़रूरी ज़मीनें भी तबाह और बर्बाद कर दी जाए और हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई जाएँ। इतने शायद रिहायशी नहीं होंगे यहाँ जितने प्रॉपर्टी डीलर्स आ चुके हैं। हर दूसरा बंदा प्रॉपर्टी फ़रोख्त कर रहा है। अब प्लॉट कितने प्लॉट हैं या फिर खाली फाइल है, इस किस्म की बहुत सी प्रॉब्लम्स है जो कि आम बंदे को पता ही नहीं होती। ग्रैंड सिटी के हवाले से अगर हम बात करें तो ग्रैंड सिटी की खबरें हमेशा हमने खारियां और इर्द गिर्द के रहने वालों ने सुनी। ग्रैंड सिटी के बारे में कहा जाता है जी कब्जा करने आ गए, कभी कहा जाता है कि किसी दूसरी हाउसिंग सोसाइटी के साथ स्ट्रेट फायरिंग हो गई, कभी एफआईआर हो गई, कभी इस तरह के, मतलब हर वक्त कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहता है। कभी कहा जाता है मेट्रो सिटी वाले भाग गए, कभी कहते हैं सिटी हाउसिंग ने धोखा दे दिया। मतलब जितने भी यहाँ हाउसिंग सोसाइटीज़ है उनमें गड़बड़ भी साथ साथ मौजूद है और उनमें फ्रॉड के साथ साथ ये लड़ाई झगड़ा, मार कुटाई, कब्ज़ा और ये सारा सिलसिला भी चल रहा है। लोगों को ज़बरदस्ती इनकी ज़मीनों से बेदखल भी किया जाता है, कब्ज़ा भी किया जाता है, नकली स्टाम्प पेपर बना लिए जाते हैं। तो ये सारा सिलसिला भी यहाँ चल रहा है। अब बात करें अगर वापस अल्शाफे एनक्लेव की, तो अल्शाफे एनक्लेव एक ऐसा प्रोजेक्ट खारिया में हमने देखा कि जिसने मार्केटिंग के ज़रिए अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट किया। जो नहीं था उसे भी मार्केटिंग के ज़रिए मार्केट कर लिया गया। मार्केटिंग का यही फ़ायदा है, अगरचे एक ये नेगेटिव है लेकिन यहाँ इस सिलसिले में तो ये नेगेटिव ही कैरेक्टर है, बट मार्केटिंग का यही फ़ायदा होता है कि आप अपने आप को बहुत जल्द लोगों में, लोगों के घरों में, लोगों के मोबाइल फ़ोन में पहुँचा लेते हैं और लोगों की एक्सेस आप तक आसान हो जाती है। अब खारिया के लोगों के करोड़ों रुपए अल्शाफे एनक्लेव में डूब चुके हैं। अल्शाफे के साबिक जीएम जो कि हामिद कुरैशी साहब है, उनका अपना एक नाम है, उनका बहुत से दीगर बिजनेसेस भी मौजूद हैं, लोग उनको जानते हैं। उनका कहना था कि मैंने पहले इस प्रोजेक्ट को बचाने की कोशिश की, अपने करोड़ों रुपए लगाए, अपने रिलेटिव्स के, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ मिलकर इसको जहाज समझकर इस पर चले हम लोग। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें समझ में आया कि हारून इज़ अ फ्रॉड। हारून तो टोटली फ्रॉड पे ही बैठा है, उसका कोई दीन ईमान नहीं है, इससे कंसर्न नहीं है कि जी पेरेंट्स का नाम ख़राब हो रहा है या उसकी साख मुतासिर हो रही है या लोग मुतासिर हो रहे हैं, लोगों का पैसा डूब रहा है, नहीं। अब वो बुरी तरह से फंसने के बाद खुद तो किसी और तरीके से निकल गया और फिर मुल्क से बाहर जाने में भी कामयाब हो गया, जिसमें इसका सेहरा भी ग्रैंड सिटी को दिया जा रहा है कि ग्रैंड सिटी ने उसे भगाया। वो थोड़ी सी ज़मीनें जो उसके पास थी वो ग्रैंड सिटी ने ख़रीदी और इस तरह उसको बाहर जाने का सेफ एग्जिट मुमकिन बनाया। सवाल यहाँ पे ये है कि खारिया के अंदरूनी शहर में रहने वाले नालियों से मुतासरा लोग, गंदे नालों में बारिश के बाद कई दिन खड़े होने वाले पानी में रहने वाले लोग हाउसिंग सोसाइटीज़ का रुख क्यों करते हैं?
क्योंकि उन्हें फैसिलिटीज़ उनके पास मौजूद नहीं है। अगर इंतज़ामिया थोड़ी सी हिम्मत करे और उन्हें फैसिलिटेट करे तो लोगों का शायद ये जो रुझान है ना पागलों की तरह हाउसिंग सोसाइटीज़ की तरफ भागने का, एक मॉडर्न लाइफ स्टाइल का, अगर वो लाइफ स्टाइल उन्हें अपने गली मोहल्लों में मिल जाएगा तो भी ये रुझान बहुत कम होने के चांसेस हैं। वो लोग के जो समझते हैं कि मॉडर्न लाइफस्टाइल हाउसिंग सोसाइटी में है, उन लोगों को ये भी अब सोचना होगा कि मॉडर्न लाइफस्टाइल के साथ साथ आपके पैसे डूबने के भी 100% चांसेस मौजूद हैं। यहाँ पे कौन सी हाउसिंग सोसाइटी वाकई ही वैलिड है, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क। अब नया पहलू जो इसमें आ रहा है वो ये कि पॉलिटिशियंस भी इसमें इन्वॉल्व हैं। अच्छा, सहाफ़ी बरादरी जो है इसमें ये उनका भी अजीबोगरीब रोल है। शायद रोज़ी रोटी का सिलसिला या वट एवर कह लें कि वो ये तो हिंट दे रहे हैं अपने पेजेस पर, अपने स्टेटस पर कि जनाब इसमें सियासतदान भी मुलविस हैं, उनके नाम भी आ रहे हैं। बहुत से पॉलिटिशियन अब खड़े हो रहे हैं कि जी हम अपने इलाके के लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे इस हवाले से, यानी सियासतदान भी आहिस्ता आहिस्ता इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। चिप्स ऑफ द सेम ब्लॉक भी कहा जा सकता है, सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं क्योंकि सभी लोग मिल मिला के सब कुछ ही कर रहे हैं यहाँ पे। आप इस हवाले से क्या कहते हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ। अल्लाह हाफिज़।